तो इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए सबसे पहले तो आपको incometax.gov.in पे आ जाना है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई ई फाइलिंग की वेबसाइट है। यहाँ पर आने के बाद में आपको अपना रिटर्न फाइल करने के लिए आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी लॉगिन डिटेल को फिल करके इस पोर्टल पर लॉगिन हो सकते हैं। यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, अभी तक आपने अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर नहीं किया है, तो यहाँ पर आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है, जिस पर क्लिक करके आप अपना यूजर अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। किस तरीके से रजिस्टर करना है इसका वीडियो मेरा पहले बना हुआ, मैंने आई बटन पे दे रखा, वो आप वीडियो देख करके रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने अपनी लॉगिन डिटेल को फिल करके लॉगिन कर लिया है। तो मेरे सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड डिस्प्ले आ चुका है। अब आपको यहाँ पर रिटर्न को फाइल करने के लिए ई फाइल के सेक्शन में आना है और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप जिस भी ईयर का रिटर्न फाइल करने वाले हैं, यहाँ पर आपके सामने असेसमेंट ईयर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं करंट का जो ईयर चल रहा है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 21-22, तो यहाँ पर मैं इसको ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सिलेक्शन करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे बाकी जो ऑप्शन है पहले से लॉक है, इनमें कोई भी आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पेज पर आपसे पूछा जाता है कि आप अपने रिटर्न को किस तरीके से फाइल करने वाले हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको ऑनलाइन ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ऑफलाइन सेलेक्ट करते हैं तो इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैं ऑनलाइन ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर एक नए रिटर्न को फाइल करने के लिए आपको यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके सामने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए आपके सामने ऑप्शन आता है आईटीआर फॉर्म को सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट फॉर्म के सेक्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है आईटीआर 1 का, आईटीआर 4 का। तो यहाँ पर आईटीआर 1 को उन लोगों को सेलेक्ट करना है जिनकी इनकम सैलरी से होती है, जो लोग जॉब करते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों को आईटीआर 1 सेलेक्ट करना है। और जिन लोगों का भी बिजनेस है, जिन लोगों ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है या फिर जीएसटी नंबर नहीं है, किसी भी तरीके का बिजनेस करते हैं, तो उनकी जो मेनली इनकम है किसी भी तरीके की कमीशन की है या फिर अपने व्यापार से है, तो उनको यहाँ पर आईटीआर 4 को सेलेक्ट करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सैलरीड पर्सन का रिटर्न किस तरीके से फाइल करना है। इसके लिए मैं यहाँ पर आईटीआर 1 को सेलेक्ट करने वाला हूं। अगर आपका व्यापार है, व्यापार का रिटर्न आपको फाइल करना है, तो इसके लिए आईटीआर 4 कैसे आपको फाइल करना है इसका मैं नेक्स्ट वीडियो बताने वाला हूं। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड विद आईटीआर फर्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर रिटर्न को फाइल करने के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आंसर का पेज आता है, जहां पर आपसे पूछा जाता है कि आप अपने आईटीआर को क्यों फिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है सिलेक्शन का, जिसमें अगर आपकी इनकम जो भी एग्जाम्पशन लिमिट है उससे ज़्यादा है, यानी कि 2.5 लाख रुपए से इनकम आपकी ज़्यादा है, इसके लिए आप आईटीआर फिल कर रहे हैं, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। और अगर आपने टोटल 1 करोड़ रुपए 1 साल के अंदर अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं, तो यहाँ पर आप सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और अगर आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च फॉरेन ट्रिप पे किया है, तो यहाँ पर आप थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। या फिर आपने टोटल 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा किया है, तो यहाँ पर आप फोर्थ ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिखाए गए हैं, अगर आप पे ये इंप्लीमेंट नहीं है तो आपको यहाँ पर अदर का ऑप्शन दिया गया है, आप अदर के ऑप्शन पे क्लिक करके भी सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑप्शन को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। मेरी जो इनकम है 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर भी आपके सामने एक पॉपअप आता है, जहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपका जो आईटीआर है प्री फिल्ड मिलने वाला है। यहाँ पर सभी डिटेल को सभी सेक्शन में जा करके आपको वेरीफाई करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आता है, जहां पर आप देखेंगे आईटीआर को फिल करने के लिए आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम के लिए अलग अलग सेक्शन दिए गए हैं। यहाँ पर एक स्टेप को कंप्लीट करने के बाद में ही आप सेकेंड स्टेप पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन मिलता है पर्सनल इंफॉर्मेशन का, तो यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन को फिल करने के लिए यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन पहले से फिल है। आपको यहाँ पर इस पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या फिर किसी भी अदर पब्लिक सेक्टर की कंपनी में एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पर आपको अदर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में फाइलिंग सेक्शन में आना है। यहाँ पर अपने आईटीआर को बिफोर ड्यू डेट के हम फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये पहले से सेलेक्ट है 139 सेक्शन 1, तो यहाँ पर इसे ही सेलेक्ट रहने देना है। तो अब आपके सामने एक ऑप्शन आता है आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजम का। तो यहाँ पर अगर आप नए टैक्स सिस्टम के साथ में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आपको नए टैक्स सिस्टम के लिए यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और अगर आप गवर्नमेंट के पुराने टैक्स सिस्टम में रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
तो यहाँ पर अगर आप दोनों ही टैक्स सिस्टम को कंपेयर करना चाहते हैं कि दोनों में से कौन सा बेटर है, तो इसके लिए मैं कंपेयर लिंक आपको दे रहा हूँ वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जिस पे क्लिक करके आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको टैक्स के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ पर आपको पुराना जो टैक्स सिस्टम है उसे ही सेलेक्ट करना है। उसमें काफ़ी कुछ डिडक्शन के आपको बेनिफिट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं पुराने को ही सेलेक्ट करता हूँ, इसके लिए नो के ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद में पेज में नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने बैंक डिटेल का सेक्शन आ जाता है, जहाँ पर आप अपने रिफंड को पाने के लिए आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट को जोड़ना होगा। अगर आपको कोई भी रिफंड नहीं है, कोई भी टीडीएस रिफंड नहीं, फिर भी आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा, उसको प्री वैलिडेट करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर ऐड अनदर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट नंबर कंफर्म बैंक अकाउंट के सेक्शन में भी टाइप कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे सक्सेसफुल मैसेज आ चुका है। अब आपको यहाँ पर अकाउंट टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अब आपको बताना है कि आपका अकाउंट करंट है, सेविंग है, जिस भी टाइप का है आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर मेरा जो अकाउंट है ज्वाइंट अकाउंट नहीं है, तो यहाँ पर प्राइमरी के ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आईएफएससी कोड से यहाँ पर आपका बैंक नेम और आपका जो ब्रांच की डिटेल है ऑटोमेटिक फिल हो चुकी हैं। अब आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल के सेक्शन में जो मोबाइल नंबर दिखाया गया है आपको इंश्योर करना है वही मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में भी लिंक हो, तभी आपकी जो डिटेल है प्री वैलिडेट होंगी। तो यहाँ पर वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो बैंक अकाउंट है ऐड हो चुका है। यहाँ पर आपको अपने रिफंड को पाने के लिए इस आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सारी ही फिल हो चुकी हैं। इसके बाद में आपको ग्रॉस टोटल इनकम के सेक्शन में आना है। क्लिक करते ही आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आते हैं, जहां पर सैलरी एग्जम्पशन के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पर आपको कंपनी से कोई भी अलाउंसेस मिलते हैं, जिसमें ट्रेवल्स हो गया, एजुकेशन हो गया या फिर हाउस रेंट का कोई भी कंपनी से अलाउंसेस मिलते हैं, तो आप यहाँ पर उनकी डिटेल को फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर डिटेल को फिल करने के लिए यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डिटेल को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर ये जो डिटेल है फिल करने का जो बेस्ट तरीका है, तो अभी आपको इन डिटेल को फिल करने के लिए स्किप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये जो ऑप्शन है आपको आगे भी मिल जाएंगे, आगे भी आप ये सारी डिटेल को ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको स्किप क्वेश्चन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यस के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इतना करते ही आपके सामने वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल का पेज आता है, जहां पर आपकी जो इनकम है आपकी फॉर्म नंबर 16 से यहां पर आपकी जो सैलरी है ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर अगर डिटेल रिफ्लेक्ट नहीं होती है, आपको खुद से ही अपनी सैलरी को इंटर करना है। इसके लिए यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन दिया गया है, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। सैलरी एज पर सेक्शन 71 के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको सैलरी को इंटर कर देना है। यह डिटेल आपको फॉर्म नंबर 16 में मिल जाती है। अगर नहीं मिलती है तो आपके बैंक अकाउंट में जो भी सैलरी ट्रांसफर हुई है उस अमाउंट को ही कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। तो यहाँ पर मेन सैलरी को इंटर करने के बाद में अदर जो ऑप्शन देंगे, यहाँ पर अगर आपके फॉर्म नंबर 16 में कोई भी डिटेल ऐड है तो आकर के आपको यहाँ पर इनबॉक्सेस में फिल करना है, अदरवाइज आपको नीचे की तरफ आ जाना है। इसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे तो लेस एग्जम्पशन अलाउंसेस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर कंपनी की तरफ से कोई भी अलाउंसेस मिले हैं एजुकेशन का, ट्रेवल का, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आकर के आपको डिटेल को ऐड कर देना है। यहाँ पर ये जो डिटेल है फॉर्म नंबर 16 में ये भी सारी डिटेल देखने को मिल जाती है। यहाँ पर डिटेल को ऐड करने के लिए सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जितना भी अमाउंट है आकर के आपको फिल कर देना है। तो यहाँ पर नेट सैलरी के सेक्शन में आप अपनी सैलरी को देख सकते हैं। इसके बाद में आप डिडक्शन के सेक्शन में आप देखेंगे डिडक्शन अंडर 16 के अंदर 50,000 रुपए तक का आपको डिडक्शन में छूट मिल रही है। तो यहाँ पर सारे ही एग्जम्पशन होने के बाद में अब अपनी इनकम चार्जेबल अंडर हेड के सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर 2,90,000 रुपए आपकी जो सैलरी है ये आपकी जो बची हुई है। तो अब आपको इस डिटेल को सेव करने के लिए आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो सैलरी डिटेल है यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है इनकम फ्रॉम हाउस एंड प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पर अगर आपके पास में कोई भी रेंटल इनकम आती है तो यहाँ पर आपको ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसकी भी डिटेल को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे केस में ये डिटेल को फिल करने की जरूरत नहीं है, तो मैं नीचे की तरफ आ जाता हूँ। इसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको ऐड डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है इंटरेस्ट इनकम का, तो यहाँ पर आपके जो सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट रिसीव हुआ है उसकी डिटेल को फिल करना है। तो यहाँ पर आपको सारे ही बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में हमने अपने बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ उसको फिल कर दिया। यहाँ पर कोई एफडी का आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ उसको फिल कर देना है और यहाँ पर नीचे की तरफ आना है। आपको शेयर पे कोई भी डिविडेंड रिसीव हुआ है तो इसको भी आपको फिल करना है। इसके लिए आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो भी शेयर पर डिविडेंड मिला है उसकी डिटेल को फिल कर देना है। अदरवाइज आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पर मैंने अपनी सैलरी इनकम जो भी अदर सोर्स से मेरी इनकम थी उसकी डिटेल को मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है एग्जेम्प्ट इनकम का। तो यहाँ पर आपको कोई भी ऐसी इनकम रिसीव हुई है जिस पे कोई भी टैक्सेस नहीं लगते हैं, यहाँ पर रिपोर्टिंग पर्पस के लिए आपको वो इनकम ऐड करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपको डिटेल को ऐड करने के लिए ऐड डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एग्जम्प्ट इनकम के ऑप्शन में आना है। यहाँ पर अगर आपको कोई भी एग्रीकल्चर से इनकम हुई, यहाँ पर कोई भी स्कॉलर मिली है, पीएफ से पैसा रिसीव हुआ या फिर आपने कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराई थी उसका पैसा आपको मिला है, तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल को ऐड करके आप अपनी डिटेल को शो कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसी इनकम आपको रिसीव हुई जिसके बारे में यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर आपको एनी अदर का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आ करके उसके बारे में लिख सकते हैं जिस भी टाइप की आपको इनकम रिसीव हुई है। तो यहाँ पर सपोज हमें एग्रीकल्चर से इनकम रिसीव हुई है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम अपनी इनकम को टाइप कर देते हैं और यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो भी इनकम के सोर्सेज थे सारी ही डिटेल ऐड हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर सबमिट करने के लिए कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पर देखेंगे कि ग्रॉस टोटल इनकम की जो टैब है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है टोटल डिडक्शन का, जहाँ पर आपने कोई भी पीएम केयर में फंड में पेमेंट किया है, बच्चों की ट्यूशन फी पेमेंट की है, एलआईसी में कोई भी पेमेंट आपने किया है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, जहां पर आप पहला ऑप्शन दिया गया है डोनेशन का। तो यहाँ पर आप अगर आपने कोई भी डोनेशन किया है तो आप यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नहीं किया है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट में कोई भी पैसा खर्च किया है तो यस करना। तो यहाँ पर बच्चों की फीस और एलआईसी की जो डिटेल को ऐड करना है हमें सेक्शन 80C के अंदर ऐड करना है, इसके लिए आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपको 80D के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपने मेडिकल इंश्योरेंस पे कोई भी पैसा खर्च किया है तो यहाँ पर आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस पे जो भी पैसा खर्च किया उसकी भी क्लेम को ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस डिटेल को यहाँ पर 1 बाय 1 क्लिक भी ऐड कर सकते हैं या फिर सारी ही डिटेल को एक जगह पर ही फिल करने के लिए आप यहाँ पर स्किप द क्वेश्चन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर कोई भी ऐसी इनकम है जो अभी ऐड नहीं है उसकी भी डिटेल को आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 80D के अंदर अभी हमारी डिटेल ऐड नहीं है, तो यहाँ पर हम 80D के अंदर अपना हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम पेमेंट किया है उसको क्लेम ले सकते हैं। तो हम एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको नॉट क्लेमेड सेल्फ फैमिली के ऑप्शन में आना है। यहाँ पर आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रीमियम को आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 80C के अंदर मैंने क्लेम ले लिया है और 80D के अंदर भी मैंने डिटेल को ऐड कर दिया है। यहाँ पर सारे ही ऑप्शन को देखने के लिए आपको यहाँ पर CR डिडक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर एक वार्निंग आ रही है। तो यहाँ पर आप जो भी डिटेल को ऐड कर रहे हैं आपको इंश्योर कर लेना है कि आपके पास में सारे ही रिकॉर्ड मौजूद हों। आपको कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे हमारा टोटल डिडक्शन का जो टैब है वो भी क्लोज हो चुका है। अब आपको टैक्स पेड के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। टैक्स पेड के डिटेल के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपने कोई भी एडवांस टैक्स पेमेंट किया होगा या फिर आपका कोई भी टीडीएस अमाउंट डिटेक्ट हुआ होगा, तो यहाँ पर आपको उनकी सारी डिटेल यहीं पर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर मेरे केस में ये डिटेल 0 है, लेकिन आपके केस में जो भी आपके रिकॉर्ड होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर कोई भी डिडक्शन यहाँ पर शो नहीं होता तो आपको ऐड का ऑप्शन मिलता है, आप ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी ऑटोमेटिक पॉपुलेट होती है, इसमें कुछ से आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद में आपको सिंपल कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करते ही अब लास्ट आपको ऑप्शन मिल जाता है टोटल टैक्स लायबिलिटी का, जहां पर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहां पर आपने जो भी अपनी इनकम ऐड की होगी उस इनकम पर सारे ही डिडक्शन होने के बाद में आपकी जो इनकम है जिस पर आपको टैक्स का पेमेंट करना है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपकी जो इनकम है टैक्स लिमिट के अंदर आती होगी, तो यहाँ पर आपको टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम के सेक्शन में आपको दिखाया जाएगा। और यहाँ पर जो आपकी इनकम है टोटल रिबेट मिलने के बाद में 5 लाख रुपए से कम है तो आप अपने टीडीएस अमाउंट को भी रिफंड पा सकते हैं। सारे ही डिडक्शन होने के बाद में जो मेरी इनकम है 2,15,000 रुपये बची है, जिस पर हमें किसी भी तरीके का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे टैक्स के सेक्शन के अंदर 0 आपको मेंशन दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आप यहाँ पर देखेंगे लेट्स वैलिडेट योर प्री फिल्ड रिटर्न का ऑप्शन आता है, जहाँ पर आप देखेंगे आपका जो आईटीआर है पूरी तरीके से फिल हो चुका है। अब अपने आईटीआर को आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की पेमेंट करने की जरूरत होगी तो यहाँ पर आपको पेमेंट अमाउंट आपको दिखाया जाएगा। इसके बाद नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको रिव्यू रिटर्न के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आपको अपने आईटीआर का प्रीव्यू देखने के लिए आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो आईटीआर फर्स्ट है आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है।
यहाँ पर आपने जो भी डिटेल ऐड की होंगी आप सारी ही डिटेल को ITR में रिफ्लेक्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ITR है फिल हो चुका है। अब आपको अपने ITR को वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है प्रोसीड टू वैलिडेट का, जिस पर आप क्लिक करके अपने ITR को OTP के माध्यम से वैलिडेट कर सकते हैं, जिस पर आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP रिसीव होगा, या फिर आप अपने बैंक अकाउंट से भी अपने ITR को वैलिडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ITR को फिल करने के बाद में वैलिडेट कैसे आपको करना है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाले